नमस्कार डियर सब्सक्राइबर्स। अगर आप क्लास 10th से 11th के अंदर जा रहे हैं और इस बात को सोच रहे हैं कि हम लोगों को कौन सी स्ट्रीम ले लेनी चाहिए, साइंस लें, साइंस के अंदर भी दो हैं, फिर हम लोगों को कॉमर्स लेनी चाहिए, कॉमर्स के अंदर भी नॉन मैथ्स है, फिर मैथ्स है, और उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ लेनी चाहिए। तो इन तीन स्ट्रीम मुख्यतः मेनली आपके पास 3 स्ट्रीम्स हैं, तो आप इन 3 स्ट्रीम्स के अंदर से कौन सी स्ट्रीम लेना चाहेंगे। तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं बोलूँगा आप लोगों से, चाहूँगा आप लोगों से कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एट दी एंड आप लोगों को चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होना शुरू होंगी। तो देखिए, ऐसा होता है एट द वेरी फर्स्ट इंस्टिंक्ट। होता क्या है कि बच्चा ने 10th कुछ हम लोग जब छोटे होते हैं तो हम लोग के कुछ ड्रीम्स होते हैं। जैसे कि बहुत लोगों का ऐसा ड्रीम होता है कि भैया मैं चलूँगा तो पीछे 15-20 गाड़ियाँ होंगी, आगे भी 15-20 गाड़ियाँ होंगी, 20-30 बॉडीगार्ड्स चलेंगे हमारे आगे पीछे, और ऐसे ऐसी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। वो ड्रीम जो है वो अब 10 तक तो आते आते शायद जिंदा हो, शायद ना हो, शायद अभी तक अगर जिंदा है ड्रीम तो बहुत अच्छी बात है। अगर क्योंकि मुझे जहाँ तक 95% केसेस के अंदर ऐसा ही होता है, जिन लोगों से मैंने बात करी है उन लोगों से मुझे तो यही समझ में आया है कि वो ड्रीम जो है 10 क्लास तक आते आते बेकार हो ही जाता है, और 12th में तो उसका कुछ रहता ही नहीं है। 12th का मतलब ये कुछ है ही नहीं आपके पास। तब मैं ड्रीम ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सबका ड्रीम चला जाता है। कुछ लोग ऐसा होता है कि ड्रीम जो है वो लोग उसी पर फोकस करते करते 12th के अंदर आते। खैर छोड़िए, वो अलग एक टॉपिक है। तो अगर 10th क्लास से आप निकल रहे हो, क्योंकि अभी जो हुआ है उस समय को देखते हुए कुछ लोगों ने क्या किया है कि अभी कुछ लोग कन्फ्यूजन स्टेट के अंदर हैं कि भैया क्या करें क्या ना करें, कि 10th का पेपर दें कि 10th का पेपर रहने दें। और कुछ लोग हैं जो सोच चुके भैया मुझे अब आगे बढ़ना है, मुझे कुछ लोग हैं भैया मुझे 10th का पेपर ही देना है। तो ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो भैया मतलब अब सोच चुके मुझे 10th अब जो हो गया 10th का सो हो चुका है 10th का, अब पेपर मैं दोबारा दूंगा नहीं, और 10th के बाद जो है मुझे अपनी फ्यूचर प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए ऐसा है, मैं सबसे पहले साइंस के से लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करना चाहूँगा, मैं वहाँ से बात करना शुरू करूँगा अपनी। तो देखिए ऐसा अगर आप समझ सकते हैं कि अगर आपका बचपन जब आप छोटे थे, जब भी आप छोटे थे, तो अगर आपको बचपन में ऐसा कुछ इंस्टिंक्ट था या आपके बचपन में ऐसे कुछ क्यूरियोसिटी थी कि ये पौधा हरा ही क्यों है, पानी नीचे ही क्यों बह रहा है, या फिर पानी जो जब मैं धीमी करता हूँ टोटी तो फिर पानी का शेप ऐसे ही क्यों होता है, मतलब सीधे भी कर सकते हैं टोटी से, वो ऐसे ही क्यों हो रहा है, मतलब इस टाइप के क्रिएटिव सवाल अगर आपके दिमाग में आते हैं। क्रिएटिव मैं इसको इसलिए बोलूँ क्योंकि ये हर सब लोग के दिमाग में नहीं आते हैं। अगर आपके दिमाग में अगर ऐसे कुछ बेसिक आइडियाज़ और इंस्टिंक्ट्स आपके दिमाग में टच करते हैं या कभी आए हों, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप साइंस साइड के अंदर ही जाएँ, साइंस स्ट्रीम आप चूज़ करें। और अगर आप साइंस के अंदर, और अगर आपके मन मतलब अगर इसके अलावा भी अगर आपके मन में क्या कहते हैं कि ऐसे बेसिक इंस्टिंक्ट्स के क्वेश्चन हो जिसके अंदर आप मतलब पोइट्री करना चाह रहे हो, या इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मतलब आपका ज़्यादा थॉट राइटिंग में हो, या फिर सोसाइटी को समझने के लिए हो, तब भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है, अगर आपका बेसिक राइटिंग में भी चल रहा है, तब भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप साइंस के अंदर ही आप स्विच कीजिए। उसके 2-3 फ़ायदे हैं। तो फ़ायदे असल में ऐसा है कि साइंस स्ट्रीम का बच्चा जब कभी भी मतलब जब निकलता है 12th करने के बाद, या सीबीएसई बीइंग अ सीबीएसई प्रोडक्ट जब बनता है वो, तो ऐसा होता है कि फिर उसके मतलब उन लोगों को इतना ढालते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि दुनिया उनको उस तरह से ट्रीट करती है, या पता नहीं आप जो कहना चाहे समझ लीजिए, इस तरीके से उन लोगों को एनवायरनमेंट मिलता है कि वो लोग अब समझ चुके होते हैं कि भाई साहब अब तो कुछ नहीं है बचा हुआ, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो लोग फेस करके आ चुके होते हैं, क्योंकि इतना प्रेशर उन लोगों के ऊपर दिया जाता है, क्योंकि इतना सिलेबस होता है। मुझे तो मतलब साइंस के अंदर ज़्यादा सिलेबस होता है, ऐसा मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है होता ही होगा। उसके बाद मतलब अगर आपका बेसिक या अगर आपके मन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तब तो आप स्विच कीजिए ज़रूर से ज़रूर साइंस के ऊपर, अदरवाइज आप साइंस के ऊपर स्विच मत कीजिए। सिंपल साफ शब्दों में बात, क्योंकि आप कोप अप नहीं कर पाएंगे चीज़ों को 2 साल के बाद आने वाली पढ़ाई के लिए। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि 2 साल तो पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद की जो घटना है उस स्थिति के अंदर आप फिर नहीं मैनेज कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपका बेसिक क्रिएटिव क्वेश्चंस के अंदर आपका स्किल्स में दिमाग जाता है, या फिर आप किसी भी इन हैबिट्स के अंदर है कि भैया मुझे नई से नई चीज़ें करने का, एक्सपेरिमेंट करने का शौक है, या मुझे नए स्किल्स डेवलप करने का शौक है, तब तो आप ज़रूर से ज़रूर स्विच कीजिए। अच्छा, ये बात साइंस वालों के लिए है। साइंस के अंदर भी 2 होते हैं, एक बायोलॉजी साइड हो गया, एक मैथ्स हो गया। कुछ स्कूल्स होते हैं जो कि दोनों
चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, बट मैं उसके अंदर नहीं जा रहा हूँ। मैं बेसिक बात कर रहा हूँ कि अगर दो चीज़ें हैं, मतलब मैथ्स बायोलॉजी ली जाए कि मैथमेटिक्स ली जाए। देखिए, बायोलॉजी लेने से आप इतना समझ सकते हैं कि अगर आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अगर आप मतलब बादाम खा खा करके अगर आपने दिमाग को एकदम अच्छा बना लिया, तब तो आप ज़रूर साइंस की ओर, साइंस के अंदर भी क्या, बायोलॉजी के अंदर आप ज़रूर स्विच कीजिएगा। और अगर आपका मतलब बेसिक लर्निंग कैपेबिलिटी थोड़ी सी लो है, लो भी मैं कहूँगा कि अगर एवरेज है, अगर एवरेज भी है, तब भी आप बायोलॉजी को ही स्विच कीजिए, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आसानी से चीज़ों को क्या होता है ना, लोग ट्रिक बना के याद रख लेते हैं। तो मैं खैर उसमें नहीं जा रहा हूँ कि दिमाग कैसे काम करता है, कैसे दिमाग काम नहीं करता, साइकोलॉजिकल थिंकिंग होती है, खैर मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर आपकी लर्निंग एबिलिटी एवरेज है या एवरेज से थोड़ी सी ज़्यादा है, मोर देन द एवरेज है, तब तो फिर आप ज़रूर बायोलॉजी के ऊपर जाइए, स्विच ज़रूर करिए। अगर आपकी इन द सेंस लर्निंग एबिलिटी लो है, तब आप मैथ्स की ओर स्विच कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं मैम, अगर आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी मोर देन एवरेज है, तब अगर आपको तब भी मन है कि मैं मैथ्स पढ़ना चाहता हूँ, तो फिर आप ज़रूर मैथ्स पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किताबें एक बार बायोलॉजी की भी खोल के देख लीजिए, मैथ्स की भी खोल के देख लीजिए। इंटरनेट के ऊपर तो CBSE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर उन लोगों ने पूरी किताब ही डाल रखी है, मतलब उनकी करिकुलम की जितनी भी किताबें हैं क्लास 11th की या 12th की, उन लोगों ने पूरी NCERT फ्री में उन लोगों ने अवेलेबल करवा रखी है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो आप एक बार पढ़ ही लीजिए, मतलब एक बार आप PDF ही आगे पीछे कर लीजिए कि कैसा है भैया आने वाला समय। और मैं अगर ऑर्थो से स्पेशली वाली बातें करूँ, तो ये तो हो गई मैथ्स की बात है। अगर आप कॉमर्स के अंदर जाना चाहते हैं, तो कॉमर्स के अंदर देखिए बेसिकली ऐसा होता है कि कॉमर्स के अंदर जो है 3-4 बातें होती हैं। जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपका बेसिक मन बचपनों का जो 10 साल थे, वो 10 साल तो नहीं कहूँगा, जो अब तक जो 10th क्लास तक की जो पढ़ाई थी आपकी, जो समय था आपका, ये बचपना था आप लोगों का, ये मैं कह सकता हूँ। और 10th के बाद शायद आप लोगों का बचपना ना रहे, क्योंकि अब फिर वो बड़े हो जाओगे आप, ऐसा सोसाइटी बोलती है यार, मैं नहीं बोलता ऐसा। तो 10th के पहले का जो था, अगर आप उस समय के अंदर अगर आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव माइंड इन द सेंस से मेरा मतलब है कि आप ज़्यादा से चीज़ों को एनालिटिकली देख पाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ कि आपने बोला कि भैया मुझे ऐसा कि मुझे स्टेशन जाना है, मुझे जो है अपना घंटाघर स्टेशन है भैया अपना, मुझे वहाँ पर जाना है। तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात, आप ऑटो करने के लिए गए, आपने ऑटो पकड़ी और आपने बोला भैया कितना किराया है भैया वहाँ तक का, तो उसने बोला 25 रुपये है किराया। आप ऑटो लेके बैठ गए। अगर आप जब ऑटो से उतरे और अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी इंस्टिंक्ट आया कि अच्छा, अगर इस ऑटो वाले ने एक दिन में 25 रुपये उठाए, अच्छा एक सवारी से 25 रुपये उठाए, तो मान लो 4 सवारी आ गई, 100 रुपये इसने कमा लिया। अगर इस टाइप की, तो महीने भर में कितना कमा लेगा, हफ्ते भर में कितना कमा लेगा, साल भर में ये, अरे इसकी आमदनी तो प्रधानमंत्री से ज़्यादा निकल के चली आ रही है। अगर इस टाइप की फीलिंग आपके मन में है, तो मैं ऐसा ही बोलूँगा कि आप भैया कॉमर्स की ओर ही स्विच कीजिए, कॉमर्स के अंदर ही स्विच कीजिए। और कॉमर्स के अंदर, मतलब ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। पर्सनल थिंकिंग से मेरा मतलब है कि इससे आपको समझ में आएगा कि भैया मैं कहाँ पर लाइक करता हूँ अपने आप को इस स्केल के अंदर। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ें, तो जैसे आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये होता है, कॉमर्स करने के बाद फिर आप BCom करते हैं, मतलब बेसिक ट्रेंड यही रहा है। BCom करेंगे, फिर आप MCom, फिर आगे चल के जो चीज़ें होती हैं, तो आप उसके अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से कंफर्टेबल रह पाएंगे। मैंने जो मेरे मिलने वाले हैं, या जितनी भी मेरी वो है इन्वायरमेंट की जितनी भी सोच है, उस सोच के हिसाब से मैं जितने लोगों से मैं मिला हुआ हूँ, उन लोगों से मैं यही बताऊँगा कि जितने बच्चे कॉमर्स लेते हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इकोनॉमिक्स के अंदर। पता नहीं क्यों आती है, मुझे भी नहीं पता यार, मैंने पढ़ा नहीं तो मैं क्या जानूँ, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत इकोनॉमिक्स के अंदर ही आती है। खैर, दूसरी बात यह है कि अगर अब आप कॉमर्स के अंदर चले आए, अब आपको कॉमर्स के अंदर मैथ लेनी है कि विदाउट मैथ्स लेनी है। तो अगर आप कॉमर्स के अंदर एक होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA की एक पोस्ट होती है पूरी, तो अगर आप उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तब तो फिर ये मेरा क्या हर इंसान का सजेशन रहेगा आपसे कि भैया आप ऐसा है, आप जो है मैथ्स आंख बंद करके ले लीजिए। उससे 2 फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा तो ये है कि जब आप CA की कोचिंग करने के लिए कोचिंग से क्षमा करें, आप जब CA की प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं, तब उसके अंदर ये होता है कि भैया चलो आपने मैथ्स पढ़ लिया 12th तक, दिमाग का तो आपका मतलब उस लेवल से ट्रेन हो ही चुका है। वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एनालिटिकली आपको हेल्प कर देता है। और आपका दिमाग तो खैर
मैथ्स पढ़ने वाला बच्चा समझता है कि दिमाग का लेवल क्या होता है, मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे का लेवल, तो दिमाग थोड़ा सा समझिए आप। तो वो बातें हो गई। अच्छा, अगर मैं उसके आगे थोड़ा सा और आप लोगों से आगे बढ़ूँ और थोड़ा सा और आप मतलब अगर आप सीए कर रहे हैं कॉमर्स के अंदर, तब तो फिर आप ले लीजिए। अगर आप सीए नहीं कर रहे हैं तब तो फिर आप विदाउट मैथ ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है। अगर आपकी इच्छा ही है मैथ्स पढ़ने की तो पढ़ लीजिए, भविष्य में काम ही करेगी, ऐसा नहीं है। उसके बाद अगर फिर मैं ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर हूँ। अगर आप लोग इस टाइप के बच्चे थे कि मतलब अगर बचपना जो था आप लोगों का 10 क्लास तक का जो अब तक का जो टाइम पीरियड था, अगर आप लोग इस फील्ड में या इस टाइप में दिमाग आपका चलता था कि आप चल रहे हैं और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि भैया ये जो गरीब आदमी है ये रात में खाना कैसे खाएगा, या फिर वो जो नेता है वो जब सोता होगा तो उसके दिमाग में क्या ऐसा थॉट आता होगा, बेसिक थॉट प्रोसेस आता होगा जिसकी वजह से वो अगले दिन मोटिवेटेड हो करके लोगों की सेवा कर पाए या काम कर पाए, या फिर सेवा ना करे उन लोगों की, सिर्फ अपनी तिजोरी भरे। अगर इस टाइप के मतलब अगर आपके मन में इस टाइप के थॉट्स बन रहे हैं कि उस सामने वाले आदमी के दिमाग का थॉट प्रोसेस क्या होगा, तब तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि भैया आप ह्यूमैनिटीज़ के ही बच्चे हैं और आपको ह्यूमैनिटीज़ ही लेनी चाहिए। इसके अलावा कोई फालतू की चीज़ों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर आप ये लोग कहें कि भैया ह्यूमैनिटीज़ का कोई करियर ऑप्शन नहीं होता है या कुछ नहीं होता, देखिए साहब ऐसा है, सिलेबस सबका सेम तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी बहुत कम डिफरेंस होता है सबके अंदर। किसी का बहुत 2-3 चैप्टर्स कम है, किसी के 2-3 चैप्टर्स ज़्यादा है। अब इस बात से कुछ लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं, बट मैं बोलूँगा कि भैया आप लोग ऑफेंड मत होना कि जो सच बात है सो सच बात है। तो जो ह्यूमैनिटीज़ है उसके अंदर करियर ऑप्शन जो लोग बोलते हैं भैया कोई करियर ऑप्शन नहीं होता, देखिए बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं। जर्नलिज्म इज़ द बेस्ट। मैं अपने समझ से बता रहा हूँ, जर्नलिज्म जो है ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे से अच्छा कोई समझ ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकता। ऐसा मेरा नहीं, कर नहीं सकता, ये तो गलत बात हो गई, लेकिन ये मेरा है कि आप जर्नलिज्म को फॉलो कर सकते हैं, जो कि वो एक बहुत अच्छी शॉर्टकट नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी आपको एक माइंडसेट दे देता है, आपको एक पाथ दे देता है कि आपको जाना कैसे है उस तरफ की ओर। तो इतनी बातें हैं मेरे हिसाब से। अगर मैंने जहाँ तक उम्मीद है मुझे कि मैंने शायद सबके डाउट्स क्लियर किए होंगे, ह्यूमैनिटीज़ किसको लेना चाहिए और ये सब चीज़ें किसको लेनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो क्या क्या करना है वो आप लोग करिए, प्लीज़ करिए। और बहुत ज़्यादा सटायरिक टाइम हो चुका है मुझे यूट्यूब पे आए हुए, तो ये मेरा एक एम बना हुआ है कि आप लोग जो है मुझे 100 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दीजिए ज़्यादा, ताकि मैं और ऐसे ही काम आपके लिए लाता रहूं और मैं भी थोड़ा सा मोटिवेटेड रहूं अंदर से। हालांकि मेरी भी खुद की एक मोटिवेशन सीरीज़ अगर आप लोग डिमांड करते तो फिर मैं उसको भी चालू करता हूँ। और कमेंट करिए आप लोग, अपना पैर लुटाइए, और अगर कुछ क्वेरी है या कुछ भी है तो आप लोग मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट डाउन करिए। और इस वीडियो के अंदर एक पार्ट मैं सोच रहा हूँ कि इसका एक सेकंड पार्ट और लेकर गया हूँ, जिसके अंदर मैं ये बताऊँगी कि किन किन लोगों को 10th क्लास में पेपर दे देना चाहिए या पेपर नहीं देना चाहिए, या फिर क्या उन लोगों की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये तो खैर मेरी उन लोगों की स्ट्रैटेजी जो लोग सोच चुके हैं कि मुझे मतलब अब 10 से कोई लेना देना नहीं है, मुझे 11 की ओर स्विच करना है, आप लोग 11 के अंदर कौन सी स्ट्रीम लें ये इसके लिए ऊपर है ये। बाकी सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ डियर सब्सक्राइबर्स।